हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड जो डिडक्शन होती है 80C से लेकर 80U तक वो मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, बीच में छोटी मोटी कुछ ट्रिक्स भी होंगी, तो वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। और मैं आपको ये भी बताऊंगा अभी इसमें किस तरह के क्वेश्चन बन सकता है, क्या चीज़ मोस्टली ध्यान रखी जाती है। ठीक है, डिडक्शन पर क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, तो वो छोटी छोटी चीज़ें वो अपने को ध्यान रख लें तो अपने ईजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डिडक्शन होती है वो होती है एक तो पेमेंट से रिलेटेड और एक होती है इनकम से रिलेटेड। ठीक है, जो पेमेंट से रिलेटेड होती हैं वो 80C से लेकर 80G तक होती है। और जो इनकम से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, वो है 80IA से लेकर 80U तक। इसमें सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो 80C जैसे जो डिडक्शन है, ठीक है, उसका सेक्शन याद रखना है जैसे। ठीक है, और इसमें मैक्सिमम लिमिट्स जो सबकी अलग अलग होती है, तो वो आपको क्या लिमिट है उसकी वो ध्यान रखनी है। ठीक है, और किस किस को मिलती है डिडक्शन। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखनी है, कौन इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना है कि डिडक्शन है वो कैसे मिलती है, किस बेस पर, किस में इन्वेस्ट किया जाए जिससे अपने को डिडक्शन मिल सके और टैक्स की लाइबिलिटी कम की जा सके। ठीक है, कम से कम टैक्स दिया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले का सेक्शन है 80C। ठीक है, 80C में जो डिडक्शन है वो इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, इंडिविजुअल भी ले सकता है और HUF भी ले सकता है। ठीक है, उसके लिए उसको LIC, PPF, ठीक है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, ठीक है, म्यूचुअल फंड, अगर इन सब में इन्वेस्ट करता है तो उसको मैक्सिमम 1,50,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। ओके, और आगे ये देखिए, थोड़ा ध्यान से देखना अब। 80CC, 80CCD, 80CCD1B, 80CCD2, ठीक है, ये सब इंडिविजुअल। ठीक है, ये सब ओनली इंडिविजुअल को मिलेगी, इसमें HUF नहीं है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है देखिए। ठीक है, तो इसको ध्यान से रखना है कि जो 80C है वो इंडिविजुअल और HUF दोनों को मिल सकती है। और जो 80CC, CCC, CCD, ठीक है, ये चारों हैं, इसके लिए ओनली इंडिविजुअल है। ठीक है, तो CCC है, इसके अंदर क्या आता है। ठीक है, इसमें आता है इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड। ओके, और 80CCD है, 80CCD1B, ठीक है, इसमें अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, ठीक है, ये आ जाती हैं। इसमें जो है 1B है ना, इसमें एक्स्ट्रा 50,000 की आप डिडक्शन ले सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें इन सब का एग्रीगेट है ना जो मैक्सिमम आप 1,50,000 तक ही डिडक्शन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसमें भी ले ली और 1,50,000 की इसी में भी ले ली और इसमें भी ले ली, CCC में, तो ऐसे नहीं होगा। जो इनकी एग्रीगेट है वो 1,50,000 तक की होगी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। मैं आपको साथ साथ में ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके, कि कैसे याद रखना है, ये मिक्सअप हो जाती हैं तो इसको कैसे याद रखा जाए। ठीक है, तो चलिए ये वाली देखिए, अब आ गई 80D। ठीक है, तो 80D में किस किस को डिडक्शन मिल सकती है, एक तो इंडिविजुअल और HUF। ठीक है, और अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम एंड मेडिकल एक्सपेंसेस करते हो, ठीक है, एक्सपेंडिचर, तो आपको, अगर आप सेल्फ के लिए कर हो तो आपको 25,000 तक, अगर सीनियर सिटीज़न है उसको 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है। ओके, उसके बाद आ गया 80DD। ठीक है, ये होती है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप अगर खर्च कर रहे हो वो, इसके लिए डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी। ठीक है, ये देखो, D से D, DD से DD, ये हो गई ट्रिक। ठीक है, इससे आप इजीली याद रख सकते हो। इसमें भी इंडिविजुअल और HUF दोनों, कोई भी इसमें इसका ले सकते हैं। ठीक है, डिडक्शन इसमें जो है, अगर आप नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो आपको 7,500 की, ठीक है, 75,000 की, सॉरी, आपको डिडक्शन मिल सकती है। ठीक है, अगर आपको इसमें ना एक क्राइटेरिया होता है, जैसे मान लीजिए किसी का आँख या फिर हाथ नहीं है, उंगली नहीं है, तो वो नॉर्मल में आ गया। ठीक है, अगर वो 80% से ज़्यादा डिसेबल है तो उसको 1,25,000 तक की
डिडक्शन मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ जो खास है, ठीक है, वो आप थोड़ा ध्यान से रखिए। इसमें अगर आप इससे पहले थी वो थी अप टू की, ठीक है। ये देखिए ऊपर 25,000 वाली अप टू है। अप टू का मतलब मान लो आपने 20,000 खर्च किए तो आपको 20,000 तक की डिडक्शन मिलेगी। बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आपने 5 रुपये भी खर्च किया ना तो आप 75,000 तक की डिडक्शन ले सकते हो, ठीक है। नॉर्मल है तो, ठीक है। अदर के लिए जैसे 1,25,000 तक की, इसमें अप टू नहीं है। ओके। और नेक्स्ट देखिए 80 DDB, ये है स्पेसिफाइड डिसीज़, ठीक है। अगर कुछ स्पेसिफाइड डिसीज़ हैं, ठीक है, जो उसकी अलग से है एक लिस्ट, ठीक है। अगर आपको ऐसी वो डिजीज़ है तो उसके लिए अगर सीनियर सिटीज़न है उसको तो 1 लाख की, ठीक है। और अदर को 40,000 तक की डिडक्शन मिल सकती है। और ये किसको मिलेगी? HUF इंडिविजुअल दोनों को मिल सकती है, ठीक है। अब आपको देखिए ध्यान कैसे रखना है। जो भी DD है ना वो, ठीक है, वो डिसीज से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब, ठीक है। देखो D है वो है मेडिकल से रिलेटेड। अगर डबल D आ गया तो मैंने आपको बताया ही है, डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी, ठीक है। अगर डबल D के साथ B आ गया मतलब बुरी बीमारी, DDB मतलब बुरी बीमारी, B से बुरी बीमारी, ठीक है। बुरी बीमारी का मतलब स्पेसिफाइड डिसीज, ठीक है। तो इसकी ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे है 80E, ठीक है। 80E आ गया। 80 80E में जो डिडक्शन मिलती है वो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, ठीक है। ई एजुकेशन, ठीक है। और किसको मिलती है? इंडिविजुअल को। और इसमें 100% इंटरेस्ट पेड, ठीक है, अप टू 8 असेसमेंट ईयर, ठीक है। अब इसकी भी एक और आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कैसे याद रखना है इसको भी, ठीक है। 80E, ठीक है, ई से एजुकेशन ही हो गया, ठीक है। ई इंडिविजुअल मतलब आप साउंड इंडिविजुअल का ई से ले लो, ठीक है। इंडिविजुअल और ई से 8 हो गया याद, ओके। और 80 उसके बाद आती है 80EE। इसमें होता है इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन, ठीक है। हाउस लोन पे जो इंटरेस्ट है उसकी आप डिडक्शन ले सकते हो, वो भी ओनली इंडिविजुअल लेगा। और इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उसको पूरा करना पड़ता है। वो कंडीशंस पूरी हो तो आपको 50,000 तक की लिमिट है इसकी, ठीक है। और उसके अलावा भी एक EEA है, उसके अंदर भी कुछ कंडीशन है, ठीक है। उस बेस पर इंटरेस्ट पेड होता है जो, ठीक है, इंटरेस्ट की है ना जो, वो डिडक्शन ले सकता है इंडिविजुअल। उसमें 1,50,000 तक की डिडक्शन ले सकेगा वो, ठीक है। तो 1,50,000 तक की, ठीक है। कुछ कंडीशन है उसको पूरा करना पड़ता है, ठीक है। और ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक तो कुछ बना नहीं है। तो इंटरेस्ट पेड ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए आप लोन लेते हो तो उस पर इंटरेस्ट है तो उस पर डिडक्शन मिल सकती है आपको, सिर्फ इंडिविजुअल को मिलेगी। और इसकी क्या लिमिट है? 1,50,000। इसकी भी कुछ कंडीशंस है, ठीक है। अब इसमें आपको मेन क्या याद रखना है, ये दोनों, ठीक है। इस पर बहुत बार क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। ई एजुकेशन के लिए, ठीक है, और ये है हाउस लोन के लिए, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। उसके बाद 80G, ठीक है। 80G के लिए ये है सिर्फ डोनेशन से रिलेटेड है, ठीक है। 80G आती है, ये है डोनेशन ऑन चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ऑल SSC कोई भी ले सकता है, ठीक है। इसकी डिडक्शन 100% और 50% ऑफ डोनेटेड अमाउंट और क्वालिफाइंग लिमिट, ठीक है। इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, देखो कैश अप टू 2,000, अगर आप कैश में डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, तो आप सिर्फ 2,000 तक ही डिडक्शन है उसकी ले सकते हो अगर कैश में दे रहे हो तो। अदर मोड से, ठीक है, अदर मोड से आप नहीं, अगर आप कैश में दे रहे हो तो सिर्फ 2,000 तक की आप डिडक्शन ले सकते हो। अगर अदर मोड से दोगे तभी आपको जो उसकी 100% की डिडक्शन मिल सकती है 80G में, ठीक है। और दूसरी है 80GG, ठीक है। इसको आपको कैसे याद रखना है? जी, जैसे बचपन में खेलते थे ना, घर घर, जी से घर घर, ठीक है। घर घर से हाउस रेंट पेड, ठीक है। घर से लेट हर का मतलब हाउस रेंट पेड, ठीक है। इसको किसको मिलती है? HUF नहीं है इसमें, सिर्फ इंडिविजुअल को, ओके। इसमें भी कैलकुलेशन होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो
इसमें थोड़ी वो कैलकुलेशन है वो ध्यान रखनी पड़ती है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। तो ये देखो, इसमें 60,000 तक की और 25% टोटल इनकम, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम विच एवर इज़ लोअर, ठीक है। उसके बाद आता है GGA, GGB और C, इनको एक साथ पढ़िए आप, ठीक है। इसमें सबसे पहले GGA, इसमें आपको डोनेशन अगर आप करते हो साइंटिफिक रिसर्च में या रूरल डेवलपमेंट में, ठीक है, डोनेशन करते हो तो ऑल SSC सबको मिलेगी, ठीक है। पर उनको ही जिनको ऑल SSC एक्सेप्ट दोज हु हैव इनकम या फिर लॉस जो भी है फ्रॉम ए बिजनेस और प्रोफेशन, ठीक है। अगर बिजनेस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उन सभी SSCs को 80 GGA के अंडर डिडक्शन मिल सकती है, ठीक है। 100% की डिडक्शन मिल सकती है, ठीक है। अगर आप कैश में पे कर रहे हो तो आपको कैश में 10,000 तक की, ठीक है। उससे पहले अपनों ने पढ़ा था 80G में, उसमें कितनी डिडक्शन थी, 2,000, ओके। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये देखो 2,000 और इसमें 10,000, ये G था और GGA, ठीक है, ठीक है। GGA बड़ा है तो इसमें 10, ओनली G सिंगल है तो इसमें 2, ठीक है, इजीली याद रखो। तो इसमें उसके बाद आता है GGB और C, इसको एक साथ याद रखो। अगर एक कंपनी है, ठीक है, कंपनी, ठीक है, अगर पॉलिटिकल पार्टी को में कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक है, तो 80 GGB के अंदर, ठीक है, तो वो 100% डिडक्शन ले सकती है, ठीक है। अगर कंपनी नहीं है, फर्म है, ठीक है, HUF है, AOP है, तो वो 80 GGC के, ठीक है, अकॉर्डिंग वो अपना ये देखिए वो 100% की डिडक्शन ले सकती है, ओके। जो A है वो उसमें ऑल SSC आ जाएंगे जो जिन बिजनेस और प्रोफेशन में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और B है वो आ जाएंगे, उसमें सिर्फ कंपनी आएगी। और GGC है उसमें आ जाएगा कंपनी के अलावा बाकी लोग, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक की थी अपनों ने जो किया है वो थे पेमेंट से रिलेटेड डिडक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे इनकम से रिलेटेड है जो डिडक्शंस, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।